हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल केडी क्लासेस में। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे मैंने BBMQ सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर जो कि जूलॉजी ऑनर्स का है, ठीक है, उसका मेजर पेपर 4 हम लोग देख रहे हैं, इग्नूस पेट्रोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये BBMQ यूनिवर्सिटी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 4 और जूलॉजी जिसका नाम है मेजर पेपर 4 का इग्नूस पेट्रोलॉजी। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, और इस वीडियो में सिर्फ हम लोग सिलेबस को समझेंगे और जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो को हम लोग देखेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जितना हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से आप लोगों का मदद कर सके, आप भी अपने फ्रेंड्स का मदद करिए, सबका मदद कीजिए, ताकि हम जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक आप लोग पहुँचिए और उन लोगों तक भी पहुँचाइए कि नहीं, अब यूट्यूब पे भी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। कहीं डाउट हो तो आप आराम से मैम से कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आपको अगर हम दिखाएं तो अभी टाइम यही कुछ कितना बज रहा है, 2:19, और आप डेट देख सकते हो 2:19 तो 20 हो गया, 28 जनवरी 2024। तो थोड़ा फ़ोन का स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा PDF वगैरह आंसर सीट हम ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ये व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट में, ज्वाइन नहीं हो तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि सेमेस्टर 3 के लिए अलग ग्रुप है और जो ओल्ड सेशन है उनके लिए अलग ग्रुप है, तो आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर PDF हम डाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा। सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस को समझते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या कहता है। उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, ताकि जब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड ना हो तब तक आप उस चैप्टर पे फोकस कर सको और गेस कर सको को यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट यूनिट हमारा क्या कहता है। सबसे पहला हमारा यूनिट है जिसका यूनिट का नाम है फॉर्म्स, FORMS, फॉर्म्स नाम है इसका, जिसके अंदर टॉपिक्स क्या है, माग्मा, जिसके अंदर क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड, नेचर एंड कॉम्पोजिशन, फॉर्म्स, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ इग्नस रॉक्स, टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ इग्नोस रॉक्स, नेचर एंड टाइप ऑफ पार्शियल मेल्टिंग इन द मेंटल magmatic differentiation and its different stages, assimilations and factors affecting the assimilation। देखिए, ये सारे जो यूनिट 1 के टॉपिक्स है, इन सब से हम क्वेश्चन को छाट रहे हैं और क्वेश्चन को लिख रहे हैं। ठीक है, बस इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी सोचे मैंने, अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, इसमें सिर्फ सिलेबस को समझेंगे और इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, और आप लोग का क्वेश्चन लिखा जा रहा है, डोंट वरी, आपको एकदम परेशान नहीं होना है। अभी हम दो चीज़ पे काम कर रहे हैं, दो चीज़ को लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बार में हम ज़्यादा मल्टी टाइप काम करेंगे ना तो सब गड़बड़ कर देंगे। इस वजह से दिन में कुछ और रात में कुछ और कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी साइकोलॉजी का फिलॉसफी पेपर और एक जूलॉजी पेपर पे फोकस अभी हो रहा है, क्योंकि इनके लिए अभी कुछ मार्केट में नहीं आया है। मेजर केमिस्ट्री, मेजर फिजिक्स, ये सब हो चुका है। ठीक है, तो चलिए, यूनिट 2 हमारा क्या है, फेस डायग्राम, यूनिक कंपोनेंट माग्मा। दूसरा टॉपिक है हमारा बाइनरी फेस डायग्राम इन अंडरस्टैंडिंग, क्रिस्टल मेल्ट इक्विलिब्रियम, ANAB और AB, DN यूटेटिक and solid solution series, ternary phase diagrams, D-UB N, ND4, NEB और magma generation in crust and mantle, their emplacement and evolution. These all are important, but हम लोग बात करेंगे, don't worry। ठीक है, magnetism in different tectonic settings, thermodynamics and classification of igneous rocks, petrogenesis of igneous रॉक्स। ये हमारा यूनिट 4 और 5 था। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट का। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 1 है। सबसे पहले यूनिट 1, आपको यूनिट 1 का एक एक पुर्जा हिला देना है। ठीक है, एक एक पुर्जा हिला देने का मतलब कहने का मतलब है स्टार्टिंग का सारा पॉइंट्स, इसका नेचर, इसका मोड, ये 2 चीज़ नहीं छोड़िएगा, और टाइप, ये 3 चीज़, नेचर, मोड एंड टाइप। ठीक है, यूनिट 1 में
यूनिट 2 की हम बात करें, क्योंकि इस बार जैसा रूल एंड रेगुलेशन निकला है BBMQ यूनिवर्सिटी में कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, कितने जितने भी यूनिट मेंशन किए गए, टॉपिक नहीं यूनिट, हर यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन उठाना है। तो हर यूनिट से क्वेश्चन रहेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि इस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, हर यूनिट से एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा मिनिमम। तो यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको क्या उठाना है क्वेश्चन लास्ट का, ये जो देख रहे हैं ना ANB गानास टाइप लिखा हुआ, AN AB DN, ये सारे टर्म्स को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और एक आता है लास्ट में, आप देखिएगा, माग्मा जनरेशन इन क्रस्ट एंड मेंटल देयर इम्प्लेसमेंट एंड इवोल्यूशन, ये क्वेश्चन को आप कर लीजिए, ठीक है। और बाकी 3 में आपको क्या देखना है, 3 में जो स्टार्टिंग का ही MORB OAB क्या होता है ये देख लेना है, एल्केन मैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी देख लेना है। यूनिट 4 में आइएगा, यूनिट 4 में आपको ये नीचे का जितना भी डायग्राम दिख रहा है ये सारा डायग्राम आपको कर लेना है, क्योंकि यूनिट 4 में मैक्सिमम डायग्राम पे ही काम किया गया है, ठीक है। यूनिट 5 की बात करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे डेफिनेशंस है, ये आपको देखने ही होंगे, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए आपको एग्जाम में, डोंट वरी, आपको 5 क्वेश्चन करना है, तो आराम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोग को नहीं करने, वो तो माइनर वाले को करना है, नहीं आप लोग को भी करने हैं ना जी 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आराम से एग्ज़ाम दीजिए। 5 लॉन्ग की बात किए हम, आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये रहा सिलेबस, आई होप आप लोग को सिलेबस समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता देंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे मैम आपने तो सारे चैप्टर को इंपॉर्टेंट बता दिया, मेन तो आपने बताया ही नहीं कि सबसे पहले किस चैप्टर को किया जाए। तो सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 2, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 को सबसे पहले कीजिएगा, 3, 5 को बाद में, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 4 आपको बहुत अच्छे से बचा लेगा मतलब नॉर्मली आप चैप्टर 1 और 2 करके भी बच जाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हो हम अच्छे से बचे मतलब लटक के नहीं मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग गिरने वाले होते हैं, तुरंत सहारा लास्ट मोमेंट में मिल जाता है तो थोड़ा सा के लिए बच जाते हैं। तो चैप्टर 1 और 2 करोगे तो उस अकॉर्डिंग होगा कि हो सके आगे पीछे थोड़ा सा हो जाओगे, मतलब हाँ बच जाओगे, इतना है, इतना गारंटी हम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 4 कर लोगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा कि नहीं अब हमको बच ही जाएंगे। और 3 और उसके बाद 3 को थोड़ा हाथ लगा दोगे तो थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 5 को लगा दोगे तो बात ही नहीं डाला। तो ये रहा एक सीक्वेंस पढ़ने का, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है अगर आप सही में चाहते हो कि यूजी में अच्छा नंबर लाएं। ट्रस्ट मी, डोंट वरी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यूजी में कॉपी भरने के पीछे मत रहिएगा। बहुत बच्चों का कहना था कि मैम कितना पेज लिखें कितना पेज लिखे तो हमको नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता सही है, बट क्या कीजिएगा, आजकल मेंटेलिटी ऐसा है ना टीचर्स का, जिस अकॉर्डिंग नाम मिल रहा है उस अकॉर्डिंग सारा चीज़। अब हम टीचर्स को नहीं दोष देंगे, आजकल पूरा एक दूसरे को अफवाह ही फैल गया है कि जितना कॉपी पेज लिखोगे उतना नंबर। अगर ऐसा रहता तो सेमेस्टर 2 में जो 8000 बच्चे फेल हुए थे वो फेल नहीं होते। तो इसीलिए नंबर ऑफ़ पेजेस पे नहीं जाना है आपको, ठीक है। टू द पॉइंट, बस एक मन में टारगेट रखना है कि मैक्सिमम हमको 3 पेज तो ज़रूर ही जाना है, एटलीस्ट मिनिमम 3 पेज, मैक्सिमम हो तो डजेंट मैटर, मिनिमम 3 पेज। क्योंकि आप कितना भी रामायण गढ़ दीजिए, आप 2 पेज में क्या लिखे वो 2 पेज वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा। मेरा बात ये ध्यान में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कितना भी पेज आप रामायण गढ़िए, 2 से 2.5 पेज आप क्या लिखते हो वो बहुत मैटर करता है, हार्डली 3 पेज, इससे ज़्यादा कॉपी नहीं। क्योंकि हमने खुद इंटरनल का कॉपी पढ़ा है और आपको पता है कि इंटरनल कॉपी में अगर ये हाल है तो एक्सटर्नल का क्या होगा। तो इसीलिए 2 से 3 पेज आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। टू द पॉइंट बात करनी है 2 से 3 पेज में बहुत अच्छे से। उसके बाद आपको मन कर रहा है तो आप लिखिए, भरिए जितना भर सकते हैं, जितना टाइम आपको मिल रहा है, लेकिन 2 से 3 पेज आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ा सा ठंड की वजह से गले में प्रॉब्लम हो जा रहा है कंटिन्यू बोलने की वजह से, इस वजह से थोड़ा वीडियो डिले हुआ आज, वरना आज दिन में ही वीडियो हम आपको रिकॉर्ड करके दे देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो में, कल मिलेगा इवनिंग तक आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है। टेक केयर, बाय, जय हिंद।